हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स की क्या एक वेब सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम न्यूमेरिकल सीरीज थी हमारी, और उसमें हम क्या कर रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स के रासायनिक बलगति के न्यूमेरिकल क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट की थी। ठीक है। तो कल हमने जो हमारा वीडियो था उसमें 5 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसी के आगे छठवां क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस लाइन से आप लोग देखते जाइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन, जितने भी आएंगे उन्हीं में से आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू भी चेंज नहीं होती है इनमें। ठीक है, क्लियर हो गया। बस जितने मैं करवा रहा हूँ उनको आराम से घर में प्रैक्टिस कर लेना। जो चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोबारा बता सकूँ। ठीक है। तो देखो, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 3/4 आयु क्या होगी यदि वेग स्थिरांक दिया हुआ है। तो कोई भी अभिक्रिया हो वह प्रारंभ में कितनी होगी, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, उसकी ए हो जाएगी। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4, यानी 3/4, ए का 3/4 आयु क्या होगी। यानी जब ए का 3/4 विघटित होगा तो उसकी आयु क्या होगी। 3/4 का मतलब समझ में आया कि 3/4 यानी अभिक्रिया 3/4 विघटित होगी उस समय उसकी आयु, यानी 3/4 आयु क्या होगी यदि वेग स्थिरांक ही है। तो यानी समय पूछ रहा है कि उसकी उस समय समय क्या होगा, यानी जब वो 3/4 विघटित हो जाएगी। किसकी? ए की 3/4 विघटित हो जाएगी। तो बची हुई सांद्रता क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। तो ए माइनस 3a/4, ये हो जाएगी a/4। ये हमारी बची हुई सांद्रता है a/4। अब हम बची हुई सांद्रता क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ही दी हुई है बची हुई सांद्रता, a माइनस एक्स दी हुई है। अंतिम सांद्रता पूछता है कि अंतिम सांद्रता क्या है। अब आगे देखो, वेग स्थिरांक की वैल्यू भी दी हुई है। क्या दी हुई है? 7.4 गुणे 10⁻⁻5 दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें टी 3/4 निकालना है कि 3/4 विघटित होने में उसको कितना समय लगेगा, यही हमें निकालना है। तो देखो, 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा, यानी के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी। अब टी कितना है, 3/4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटू लॉग a/a-x हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 7.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू किसका है, 2.303, और हमें निकालनी है वैल्यू t 3/4 की। लॉग लॉग a की वैल्यू कितनी है, a ही है, और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, a/4 है, बेस 10। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4 हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो t3/4 की वैल्यू निकालनी है, t3/4 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ आ जाएगा 2.303। और अभी मैंने थोड़ी पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये क्या हो जाएगा, log 4। और log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं, 2 की, और ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 2। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया है, log 2 की वैल्यू होती है, तो देखो 2 तो हमारा पहले लिखा हुआ है, और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010। क्लियर हो गया। तो अब हमें यहाँ क्या रखना है, यहाँ रख दो 7.4 इंटू 10⁻⁻5 के नीचे आ जाएगा, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। यहाँ पर आ जाएगा log 4 की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 0.3010। और अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में, कि जहाँ भी ये दो महान आत्माएं आ जाएं तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, t3/4 0.693 गुणे 2। अब यहाँ से आ जाएगा 7/4। क्या आ जाएगा, 7/4। ये ऊपर ले जाओ, 10⁻5 प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाए, 10⁻5 हो जाए। इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा t4 बराबर
T3/4 बराबर हो जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो दशमलव हटाओ यहाँ से, और एक दो जीरो बढ़ा लो, तो दो जीरो बढ़ाओगे ये दशमलव भी हट जाएगा, हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, दो तिया छः, इसको दो से काट दो, दो तिया छः और दो सत्ते 14, तो ऊपर आ जाएगा 693 इंटू, ये 100 है, 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा, और नीचे 37 है। तो जब इसको 37 से भाग करोगे, तो 37 से भाग करने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 37 से जब भाग करोगे तो इसका भाग आ जाएगा 18.7 समथिंग आएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 5 है ना, तो 10 की पावर 5 में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ हो जाएगा, घट जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.87 गुणे 10 की पावर 4, एक पावर और ऐड हो जाएगी, और टी है ना, तो टी किस में दिया था, सेकंड में दिया था, के का पर सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड, यानी इतना समय लगेगा। टी का 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा, 1.87 गुणे 10 की पावर 4 सेकंड लगेगा। उम्मीद है आप लोगों को मस्त मज़ा आ रही होगी इस तरह के सवाल करने में, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है N2O के अपघटन के लिए प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मान इतना है, इतने प्रति सेकंड है, इस अभिक्रिया के लिए अर्ध अपघटन का समय ज्ञात करो। इसमें भी हमारे दो स्टेप होंगे, कितने स्टेप होंगे, दो समीकरण बनेंगे, कितने समीकरण बनेंगे, तो अपघटन के लिए प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान क्या दिया है, यानी सॉल्यूशन है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी हमारी, प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए हो गई, के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू है 6.2। अच्छा, जिसको ए ना समझ में आए तो वो 100% मान के लगा लिया करे, कितना मान के, 100%, तो 100% में भी आसानी हो जाएगी। प्रति सेकंड है, पर सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध अपघटन का समय ज्ञात करो, यानी कब वह आधी अपघटित हो जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 50% अपघटित होने में कितना समय लगेगा, टी हाफ हमें फाइंड करना है। तो a माइनस एक्स निकाल लें, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50 बराबर 50, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर हो गया। और जिसने a मान के लगाया हो तो a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हमें टी हाफ निकालना है तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था फार्मूला, टी हाफ बराबर होता है 0.693 बटे, क्या हो जाएगा, के, तो के की वैल्यू कितनी है, 0.693 बटे के की वैल्यू कितनी दी हुई है। अच्छा, अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगाएं तो उससे भी आ जाएगा, अदरवाइज उसने सीधा कहा है कि आधी अपघटित होने में कितना समय लगेगा, यानी अर्ध अपघटन पूछा है तो सीधे सीधे फार्मूला लगा लो, 0. ये सब निकालने की हमें नीड भी नहीं पड़ेगी। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 6.2 गुणे 10 की पावर -4, यही दी हुई है। अब इस 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.693 बटे 6.2 गुणे 10 की पावर +4 आ गई, और यहाँ दशमलव हटाओ, दो जीरो लगाओ, यहाँ दशमलव हटाओ, कितना हो गया। अब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 693 बटे 62, और ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ देख लें, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 6.693 बटे 62 गुणे 10 की पावर, क्लियर हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर दें, तो जब डिवाइड करेंगे तो 693 गुणे, अच्छा 100 है ना, तो बस डिवाइड कर लो बटे 60, तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 171
ये क्या हो जाएगा 0.7 सेकेंड आ जाएगा। यही तुम्हारा टी हाफ, यानी अर्ध अपघटन का समय आ जाएगा 1117.7 सेकेंड आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेना आप लोग कैलकुलेट, ठीक है। तो इसको तो भाग देना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जैसे अगर भाग दें भी, भाग देने में देखो समय जाया होगा, यहाँ आप लोग भाग दे लीजिएगा आराम से। जब ना आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि भाग देने में समय चला जाएगा ना काफ़ी। उतनी देर में तो मैं अगला क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया जो अभिकारक ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की है का वेग स्थिरांक 6 प्रति मिनट है, ठीक है। प्रारंभ में सांद्रता इसकी इतनी है, तो कितने समय में यह इतनी होगी? इसमें भी 2 स्टेप लगेंगे। कितने स्टेप हो जाएंगे? 2 स्टेप लगेंगे। चलो लगाते हैं। तो पहले कोशिश कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद कोशिश किया करो खुद से लगाने की। जब ना बने तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लिया। तो देखो ए सांद्रता कितनी है? ए है, तो प्रारंभिक सांद्रता यानी प्रारंभ में ए की सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? प्रारंभिक सांद्रता ये दी हुई है, प्रारंभिक सांद्रता 5.0 मोल प्रति लीटर है। कितनी है? क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि कितने समय में यह इतनी हो जाएगी, कितने समय में यह इतनी हो जाएगी। तो अभिकारक एक है, तो यानी कितने समय में यह इतनी बचेगी, कितने समय में इतने होगा। होगा का मतलब समझ में आया कि अंतिम सांद्रता दी हुई है, तो कितने समय में ए की सांद्रता 0.5 मोल होगा, यानी अंतिम सांद्रता दी है। ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है। तो a माइनस एक्स, बस बेटा यही अगर आप लोगों के समझ में आ गया ना कि ये जो अंतिम सांद्रता अविघटन की मात्रा क्या है, वो कह रहा है सवाल में कि यदि आरंभ में a की सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर है, तो कितने समय बाद 0.05 मोल होगा। 0.5 मोल का मतलब कितने समय बाद यह इतना बच पाएगी। 0.05 मोल होगा, तो कितने समय में यह इतनी बच पाएगी, यानी 0. तो कितने, तो x a माइनस एक्स कितना है? 0.05। इसमें x की वैल्यू नहीं दी है। अगर ये कह देता कितने समय में इतनी विघटित हो जाएगी, तो आ जाता x की मात्रा, लेकिन वो कह रहा है इतनी होगी, कितने समय में इतनी हो जाएगी, यानी a माइनस एक्स की मात्रा दी है। क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है k की वैल्यू दी हुई है, k की वैल्यू कितनी है? 6 प्रति मिनट, और हमसे t पूछ रहा है कितने समय में। तो बस निकाल लो, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k इक्वल्स टू 2.303 बटे टी, और यहाँ हो जाएगा लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ देखो k t निकालना है ना, तो t इक्वल्स टू, टी को अलग कर लो, 2.303 बटे k की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है, इंटू लॉग a की वैल्यू कितनी है? 5 है, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.05 है। देखो 2 दशमलव हटाओगे, यहाँ 2 0 बढ़ा लो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया लॉग 100। क्या हो गया? लॉग 100 हो गया। अब लॉग 100 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, या 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो 2 लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि लॉग a बेस a की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो 2 गुणे 1 हो जाए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो t बराबर 2.303 बटे 6 गुणे, ये किस में आई है? अब हमें यहाँ देखना है ये वैल्यू किस में दी हुई है? प्रति मिनट। किस में दी हुई है? प्रति मिनट, यानी ये वैल्यू हमें दी हुई थी मिनट में। किस में दी हुई थी? मिनट में। और हमें आंसर किस में चाहिए?
आंसर हमें चाहिए सेकंड में। किस में चाहिए? सेकंड में। तो सेकंड, मिनट से सेकंड में बदलने के लिए हम क्या कर दें? 60 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2.303 बटे 6 गुणे 2 और गुणे हो जाएगा 60। हो गया? क्लियर हो गया? अब देखो कुछ नहीं करना है हमें, बस इधर देखो इसको, यहाँ से हो जाएगा 6×60, 10 बार में चला गया, इसका मल्टीप्लाई 2×3 6, जीरो आ गया, और 2×3 6 और 2×2 4, 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव रख दो, यहाँ यहाँ दशमलव रख दिया, अगुड़े 10। 10 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? एक अंक आगे खिसक जाएगा दशमलव, तो 46.06 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। समझ में आया कि नहीं? आ गया? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल की 1 मोल बनने में 10 मिनट लगते हैं तथा अन्य 10 मिनट में 0.50 मोल बनने में लगते हैं। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करो। किसकी गणना करना है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन समझोगे तो आसान लगेगा, नहीं समझोगे तो टफ हो जाए, बताया है। और ये सवाल इतने टफ हैं कि अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में इधर उधर किया तुम लोगों ने, शिफ्टिंग की, वहीं तुम लोगों का काम हो जाए। तो कोशिश करो कि बिना कैलकुलेशन की वैल्यू कट हो जाए, और अगर वैल्यू काटना सीख गए आप लोग तो कैलकुलेशन करोगे तो बहुत मुश्किल। इसी सवाल में आप लोगों का 3 नंबर के चक्कर में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 2-3 नंबर के चक्कर में दूसरे सवाल खोदोगे। तो क्वेश्चन अच्छा है, आसान है, आसानी से धैर्य के साथ लगाया करें। अरे एक अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता, तो जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी हुई है? कह 2.0 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। फिर कह रहा है कि 1.0 मोल बनने में, यानी इसका मतलब है कि ये अंतिम सांद्रता हो गई, बनने में है ना, तो अंतिम सांद्रता हो गई। अंतिम सांद्रता कितनी है? 1.0 मोल प्रति लीटर बनने में 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगे? यानी इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट का समय लगा। कितने मिनट का? 10 मिनट। तथा अन्य 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में कितनी हो गई है? 0.5 मोल प्रति लीटर हो गई। यानी ये भी एक अंतिम सांद्रता ही होगी। क्या होगी? अंतिम सांद्रता ही हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसके लिए ये अंतिम सांद्रता, और इसके लिए ये अंतिम, और इसके लिए ये प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी? इसके लिए ये प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी। तो कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना करो। अब ध्यान दो, इसमें सिर्फ हमें वैल्यू देखनी है। यहाँ कितना है? 2 मोल है, यहाँ 1 मोल हो गया, और यहाँ आधा मोल हो गया। अरे 0.50 का मतलब क्या है? आधा ही तो है। तो यहाँ 2 मोल से 1 मोल होने में 10 मिनट लगा, 1 मोल से आधा मोल होने में 10 मिनट लगा। क्या दोनों प्रोसेस में समय स्टेबल नहीं है? और अगर समय स्थिर है तो यह समझ में आ गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और अगर समय आधा आधा हो रहा है और समय बराबर लग रहा है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आधा होने में जो समय लगता है उसको हम अर्धकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धकाल कहते हैं, या अर्ध आयु कहते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है, ये टी हाफ की वैल्यू दी है 10 मिनट। कितनी दी है? 10 मिनट टी हाफ की वैल्यू दी हुई। हमसे पूछा वेग स्थिरांक की वैल्यू बताओ, के की वैल्यू निकालनी है। तो अभी बताया है के इक्वल्स टू होता है 0.693 बटे 10। अरे टी हाफ होता है ना, देखो टी हाफ लगा लो। ठीक है, 0.693
बटे टी हाफ की वैल्यू कितनी है 10 है। तो जब 10 हो गई तो 10 से जब भाग करेंगे तो 0.1 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो 0.0693 प्रति मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति मिनट। समझ में आ गया? क्योंकि ये समय भी तो मिनट में ही दिया है, इसीलिए आंसर क्या हो 0.0693 प्रति मिनट। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या, दुख दर्द, परेशानी? आगे बढ़ें। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो 5वां क्वेश्चन क्या हो जाए? 10वां। 10वां क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, ए के सापेक्ष एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 6 प्रति मिनट है। तो थोड़ा सा इसमें एक और करेक्शन कर लेना, यहाँ पर मेरी टाइपिंग नहीं राइटिंग मिस्टेक है। ये 0.5 मोल क्या है? 0.5, ठीक है? ये दिस इज नॉट टाइपिंग मिस्टेक, दिस इज ओनली ऑन क्या है? राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो वैल्यू है ए के सापेक्ष प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर वही बात आ गई कि के की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 प्रति मिनट दी हुई है। ए की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? यानी ए की वैल्यू दी हुई है 0.5 मोल प्रति लीटर। कह रहा आरंभ करके इतना होगा, कब इतना हो जाएगा? यानी अंतिम सांद्रता दी हुई है ए 0.05 मोल प्रति लीटर अंतिम सांद्रता। कब होगा इतना? वही कह रहा आरंभ कर कब इतना हो जाएगा, यानी होगा तो अंतिम सांद्रता हुई ना। या ये कह देता कब विघटित हो, यानी इतना विघटित हो जाएगा तो x की वैल्यू होती। अब यहां पर उसने दिया कब इतना हो जाएगा। तो अब ये बताओ, तो सीधा सीधा हम फार्मूला लगा दें। क्या लगा दें फार्मूला? कि हमसे क्या पूछा है? टी ही तो पूछा है। प्रथम कोटि के अभिनय प्रति मिनट है, तो आरंभ से कब, कब मतलब समय, तो टी पूछा है हमसे, तो हो जाएगा 2.3। फार्मूला लगाओ के इक्वल्स टू 2.303 हो गया अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा टी निकालना है हमें, तो टी इक्वल्स टू 2.303 बटे के की वैल्यू 6 दी है, लॉग ए, तो ए की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, और ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.05 है। ठीक है, तो यहाँ जीरो लगा लो, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 दहम 50, तो ये हो गया लॉग 10। और अभी बताया है कि लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2.303 बटे 6, लॉग 10 बेस 10 होगा, ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 बेस 10 होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल्स टू, अच्छा इसकी वैल्यू 1 हो गई ना, तो 6 का भाग दे दो इसमें अब। तो यहाँ पर देखो जब ना बना करे तो दशमलव हटाओ, 10 की पावर 3 लगाओ नीचे, अब 6 का भाग कर दो, तो देखो 6 तियाँ 18, कितना हो गया? 6 तियाँ 18 हो गया, और 3 बचा यहाँ, तो 6 पंचे 6 तियाँ 18, 18 5 बचा यहाँ, तो 6 8 48, कितना हो गया? 6 8 48 हो गया, 2 बचा 23 हो गया, फिर 23 हो गया तो कितना हो जाएगा? 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 5 बचा 6 8 48 फिर हो जाएगा, कितना हो? 6 8 18, और बटे नीचे क्या है? 10 की पावर 3, यही आता रहेगा। नहीं समझ में आया? यही आता रहेगा। अच्छा 6 8 48, 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बचा, 6 8 48 हो गया, फिर यहाँ 2 बचा, 6 तियाँ 18 हो गया, फिर 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या आ गया? दशमलव 8 बार में चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो 10 की पावर 3 है ना, तो 10 की पावर 3 को जब उड़ाएंगे तो 3 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.3838। और किस में दिया है?
मिनट में वैल्यू दी है, किस में दी है, मिनट में वैल्यू दी है, तो ये आंसर हो जाएगा मिनट, इसमें हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.383 मिनट। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई समस्या दुख दर्द, ठीक है। तो अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।